एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा बीमार था, जिसकी खबर मिलते ही हमारा विंग भागा भागा उसके रूम में आता है। उसका रूम अभी डार्क से भरा हुआ था। हाँ, उसके रूम में अभी कोई भी नहीं था हमारे वांग जी के सिवा। वांग जी भी बेड पे लेटा हुआ था। विंग उसके पास जाकर बहुत जोर से रोने लग गया था, क्योंकि वो वांग जी की इस हालत वांग जी का ये हालत देख ही नहीं सकता। वो कैसे देख सकता है? कोई अगर किसी से बहुत हद तक प्यार करता है, वो कभी भी उस इंसान को इस हालत में देख ही नहीं सकता। विंग भी उसी हालत को लेकर बहुत ज़्यादा रो रहा था, और वो कह रहा था कि क्यों आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझसे माफ़ी मांगते तो मैं आपको माफ़ कर देता। हाँ, कुछ टाइम लगता, पर मैं माफ़ कर देता ना आपको। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने? आपने अपने आप को सज़ा देकर बहुत बड़ी गलती की है। आपको पता भी नहीं है कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता? मैं तो जीते जी मर ही जाता। अगर आपने अपने आप को सज़ा दी और इस कंडीशन में लाया है ना, तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। अगर आप मुझसे माफ़ी भी माँगने आओगे तब भी माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखकर उसका नाम पुकारता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहते हैं, विंग क्या ये तुम हो? हाँ, हमारा वांग जी अभी दवा के नशे में है, इसीलिए वो थोड़ा बेहोशी वाली हालत में है। और वो जब विंग की आवाज़ सुना तो वो उसकी तरफ देखकर ये पूछ रहा है कि क्या तुम ही हो, या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, जो वांग जी उसकी तरफ बढ़ा रहा था। विंग कहता है, क्यों क्यों आपने ये सब किया? क्यों किया आपने? ये सुन वांग जी कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और मैं मैं चाहता था कि मैं खुद को सज़ा दूँ। ये सुनकर विंग कहता है, क्यों? आपका हिम्मत भी कैसे हुआ? आपको सज़ा देने का हक सिर्फ़ मेरा है हक उसमें। आप में सिर्फ़ मेरा हक है। पर आपने पहले भी यही किया था, और आप भी आज भी आप यही कर रहे हो। मेरा हक मुझसे छीन रहे हो। क्यों? क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या मेरा आप पे हक नहीं है? मैं आपने पहले मुझे मेरे साथ वो सब किया था, तो मेरा हक है ना आपको सज़ा देने का। तो आपने मेरा हक क्यों छीना? ये बोलते हुए वो वांग जी का हाथ छोड़ देता है, पर वांग जी फिर से विंग का हाथ पकड़ लेता है, वो भी अपनी काँपती हुई हाथों से। वांग जी कहता है, विंग। पर विंग कहता है, नहीं, आपने बहुत बुरा किया है। आपने मेरा हक फिर से छीन लिया, फिर से मेरा हक छीन लिया। पहले मेरे बच्चों को बिना बताए मुझसे दूर ले जाने का हक छीन लिया, और अब फिर से आपने मुझसे मेरा हक छीन लिया। आपको सज़ा देने का हक सिर्फ़ मेरा है। जब तक आपको मैं सज़ा नहीं दूँगा, तब तक आप नहीं जा सकते। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते आप। आपको सिर्फ़ मैं सज़ा दूँगा। आपने अपने आप को सज़ा क्यों दिया? क्यों दिया आपने? ये बोलकर विंग रोने लग गया था। वांग जी विंग की तरफ देखता है, उसके भी आँखों में आँसू आ गए थे। वांग जी कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो। मैं वो अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी माँगना चाहता था। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, पर तुमने मुझे अपने पास आने से मना कर दिया था। तो मैं क्या करता? मैं अपने लाइफ़ में घुट-घुट के नहीं जी पा रहा था विंग। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाता। मैं अगर तुम्हारे पास आ भी जाता, तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम, ये बोलकर वो रोने लग गया था और कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इसीलिए मैं, ये बोलकर वो अपनी आँखों को नीचे कर लेता है। वहीं विंग इस बात को चिल्लाते हुए कहता है, क्यों? क्यों आपने ऐसे सोचा? आप क्या इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़वाने के बारे में सोचे थे? नहीं, मैं आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। आपको जिस तरह मैंने दर्द सहा है, उस तरह आपको भी दर्द सहना है। आप इतनी आसानी से नहीं जा सकते। आप इतनी आसानी से अपनी गलती से मुँह नहीं मोड़ सकते। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जब तक मैं आपको सज़ा नहीं दूँगा, तब तक आप मुझे नहीं छोड़ सकते, समझ गए? ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, और वो चिल्ला रहा था। वहीं वांग जी इस बार मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास रहूँ। मैं यही तो चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे सज़ा दोगे तो मैं हँसते-हँसते इसे स्वीकार लूँगा, पर तुम मुझे सज़ा नहीं दे रहे थे, मुझसे दूर जा रहे थे, और मैं इसे नहीं देख सकता विंग। अगर तुम्हारे हाथ से मुझे सज़ा मिलेगा, मैं हँसते-हँसते ले लूँगा, पर अगर तुम मुझसे दूर चले जाओगे, मैं उसे सहन नहीं कर पाऊँगा विंग।
ये बोलते हुए फिर से उसके आंखों से एक बूंद आंसू उसके आंखों से टपक पड़ी थी, जिसे सुनकर विंग खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, आपको सज़ा चाहिए ना, आपको मुझसे सज़ा चाहिए ना, आपको माफ़ी चाहिए ना, तो मेरे पास आना और मुझसे माफ़ी मांगना। आपको सज़ा चाहिए, मैं सज़ा दूंगा, पर अगर आपने अपने आप को कुछ करने की कोशिश भी की ना, देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं ज़िंदगी भर आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये बोलकर वो सीधा वहाँ से उस रूम से बाहर निकल गया था। वहीं वांग जी बस विंग को जाते हुए देख रहा था और धीरे-धीरे उसके आँखें नीचे होती गई और कब वांग जी सो गया उसे पता भी नहीं चला। अभी वांग जी को लग रहा है कि ये सब उसका एक सपना है। वहीं विंग भागते हुए फिर से उस जंगल से होते हुए कोल्ड पाउंड से होते हुए सीधा अपने रूम की तरफ भागता है और सीधा उस रूम में जाकर अपने आप को सीधा बेड में फेंक देता है और उसमें पीलो में अपना फेस छुपाकर वो बहुत जोर से रोने लग गया था। वहीं उसके पूरे दोस्त लोग विंग को ढूंढ रहे थे, क्योंकि विंग अचानक से भागा था और उन्हें अचानक से ही गायब हो गया था, पता भी नहीं चला। इसीलिए वो पूरे जगह में ढूंढ रहे थे, पर विंग उन्हें मिला ही नहीं और थक हार कर वो एक जगह पे बैठे हुए थे और वो भी बुरी तरह परेशान हो रहे थे विंग के लिए। फिर अब वो क्या करते, अब शाम हो चुकी थी, इसीलिए वो सारे वापस अपने रूम की तरफ जाते। वहीं वैनी जब आता है और वो विंग को देखता है, वो सीधा भाग कर विंग के पास आता है और वो विंग को कहता है, विंग कहाँ थे तुम? हम कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्या हुआ है तुम्हें? ये सुनकर विंग अपने आप को होश में आता है, मतलब कि वो पहले रोते हुए सो गया था ना, तो वो अब होश में आ गया था। वैन निंग उससे पूछता है कि क्या हो गया था, कहाँ चले गए थे तुम? ये सुनकर विंग उसको कहता है कि मैं थोड़ा सा टाइम जंगलों में गया था, बस। ये बोलकर वो झूठ बोल देता है और फिर क्या, वैन निंग शाय कहता है और फिर वो विंग से कहता है कि तुमने दोपहर का लंच नहीं किया, तो चलो हम डिनर करने जाते हैं। वैसे भी तुम्हारी चीज़ें और बाकी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये सुनकर विंग को याद आता है कि हाँ, सारे लोगों के बीच से विंग भागा था, तो वो भी अपने आप को फ्रेश करके फिर वेनिंग के साथ डिनर करने जाता है। वो दिन मतलब उसके सारे दोस्त विंग को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और पूछ भी रहे थे कि कहाँ चले गए थे बिना बताए, हम कितना ज़्यादा परेशान हो गए थे, ये वो सब कुछ हमारे विंग को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा डांट भी लगाते हैं। विंग अपना सर नीचे करके सब कुछ सुन रहा था। उसे अच्छा लगता है, अपने पूरी दोस्तों की गैंग उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है ये देखकर। फिर ऐसे ही वो दिन बीत गया। हमारा विंग सुबह उठकर सीधा वैनिंग के साथ ब्रेकफास्ट करने जाता है, क्योंकि वैनिंग उसे खींचते हुए ले जा रहा था। विंग को खाने का मन नहीं है, फिर भी हमारा वैनिंग उसे खींचते हुए ले जाते हुए कह रहा था कि अगर तुम खाओगे नहीं तो अच्छे से प्रैक्टिस कैसे करोगे। विंग उसे कुछ बोल भी नहीं सकता, अगर वो कुछ बोलेगा तो वैनिंग सीधा उसकी सीजे और जैंग जैंग को बताएगा और वो दोनों उसे डांट लगाएंगे। इसलिए वो चुपचाप ब्रेकफास्ट करने जाता है। वो चुपचाप बैठा हुआ था, सबको खाना परोसा गया था, विंग खाना खा रहा था कि तभी वहाँ पर सारे लोगों का ध्यान किसी तरफ गया और सारे लोग ममल करने लगे, बातें करने लगे। ये देखकर विंग उसकी तरफ देखता है कि आखिर सारे लोग किसकी तरफ देख रहे हैं। हमारा विंग जैसे ही सामने देखता है, उसके आंखों में चमक सी आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर लान वांगजी खड़ा हुआ था। हाँ, वांगजी को कल मतलब उसे लग रहा था कि उसे सपना आया है। उसने विंग को देखा था और विंग ने कहा था ना कि अगर वांग जी को विंग से माफ़ी मांगना है तो उसे खुद ट्राई करना है, ऐसे अपने आप को सज़ा नहीं देना है, विंग उसे सज़ा देगा। इसीलिए वांग जी वापस बाहर आया है। भले ही अब उसे विंग को मनाने में कितना भी टाइम लगे, पर वो अब विंग को मनाएगा, इसीलिए वो बाहर आकर विंग को देखने आया है। और वो अपने गगा और सारे लोगों के साथ बैठा हुआ है, पर बार बार वो विंग को ही देखे जा रहा है। वो विंग से नजर ही नहीं हटा पा रहा है। वहीं विंग वांग जी को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, पर वो अपनी खुशी को ज्यादा दिखा नहीं रहा था। पर हाँ, वो भी बार बार वांग जी की तरफ ही देख रहा था। ये देखकर किसी इंसान को बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था। वो और कोई नहीं, हावरन था। हावरन विंग को ही देख रहा था। विंग चुपचाप बैठा हुआ था और अचानक से लान वांगजी यहाँ आया तो विंग का फेस कैसे ग्लो कर उठा, ये सब हावरन देख पा रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों विंग लान वांगजी को देखकर खुश है, क्योंकि वो तो विंग के साथ इतना प्रैक्टिस करता है, इतना टाइम बिताता है। विंग के फेस में उसको देखकर इतनी खुशी नहीं रहती,
पर लानवांग जी को देखकर उसके फेस में खुशी क्यों आई, यही सोचकर हमारा हावरन बहुत ज़्यादा गुस्से में उस खाने की तरफ देख रहा था। फिर से क्या, उन लोगों का टाइम बीतता है। फिर से वो सभी ग्राउंड में खड़े हुए थे। आज विंग का खुशी का लेवल ही बढ़ा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ही, इतना ज़्यादा खुश था कि कोई बता ही नहीं सकता। वहीं हावरन विंग की खुशी को नोट कर पा रहा है। इतने दिनों तक विंग की जो स्माइल थी वो फीकी फीकी सी लगती थी, पर अभी जो विंग के फेस में स्माइल है वो सबसे हटके है। यही देखकर हावरन को बहुत ज़्यादा ही जेलसी फील हो रही थी। विंग के फेस में स्माइल उसे देख के आना चाहिए, पर विंग किसी और को देखकर स्माइल कर रहा है। ये देखकर सच में उसके अंदर का अल्फा बहुत ज़्यादा ग्रॉल कर रहा है। फिर क्या, हावरन विंग को अकेले में ले जाता है और फिर वो अकेले में विंग को अपना प्रैक्टिस करवाता है। हाँ, आपको तो पता ही है ना, विंग अपने इनर पावर को पाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है हावरन के साथ, तो हावरन उसे प्रैक्टिस करवा रहा है। पर इस बार हावरन हमारे विंग से ज़्यादा ही चिपकने लगा था, जिसे विंग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर भी वो क्या कर सकता है, हावरन उसका टीचर है और टीचर थोड़ा मतलब पास तो आएंगे ना सिखाने के लिए, तो विंग कुछ नहीं बोल पा रहा था। वहीं हावरन विंग को मतलब सिखाने के बहाने उसके पास आता है और फिर हल्का सा उसके शोल्डर से होते हुए उसके हाथ में अपना हाथ रखता है। ये देखकर विंग सरप्राइज, वो तो स्टन ही हो गया था वहीं पर। वहीं हावरन विंग के हाथों को पकड़कर उसके तलवार को मूव करना सिखा रहा था और हल्का सा अपने हाथ को विंग के कमर में भी ले जाता है, जिससे विंग को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो सीधा हावरन से दूर होता है और वो हावरन को धक्का देते हुए बोलता है, आप ये क्या कर रहे हो, आपको लिमिट में रहना चाहिए। मैं एक ओमेगा हूँ और आप एक अल्फा। ये सुनकर हावरन विंग को देखते हुए कहता है, विंग, पर विंग कहता है, मैंने कहा ना आपको लिमिट में रहना चाहिए। ये बोलकर वो थोड़ा दूर होता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत गुस्से में आ गया था। पर आपको समझना चाहिए, मैं एक ओमेगा हूँ और आप एक अल्फ़ा, तो इतना करीब अच्छा बात नहीं है। ये बोलकर वो फिर से प्रैक्टिस करने लग गया था। हॉर्न शायर करता है, पर उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी मुट्ठी टाइट हो गई थी। वो कहता है, ओके मुझे माफ़ कर देना, मैं बस तुम्हें सिखा रहा था, इसलिए इसीलिए मैं तुम्हें पकड़ लिया। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ ठीक है, आइंदा ऐसा मत करना। फिर क्या, हमारा हावरन थोड़े से डिस्टेंस में विंग को देखते हुए ही उसे सिखाने लग गया था। विंग भी सीखने लग गया था। अब तो विंग की ट्रेनिंग पूरी भी होने वाली थी, क्योंकि वो बुक इतना मोटा था, फिर भी विंग ने बहुत जल्दी ही उसे कंप्लीट कर लिया था। एक बात तो ये भी है कि विंग को ये सीखना ही है, पर दूसरा बात ये था कि उसे वांगजी के बारे में नहीं सोचना था। उस टाइम जब वांगजी अंदर था और विंग गुस्सा में था, तब उसे वांगजी के बातों को अपने ध्यान से निकालना था, इसीलिए वो किसी काम में अपने आप को बिजी रखना चाहता था और इस काम से अच्छा उसे और कुछ नहीं दिखा, इसीलिए वो अपना पूरा जी जान लगाकर इसे सीखने लग गया। और जो काम वो 1 साल में सीखता, उसी को उसने 1 महीने में ही सीख लिया। हावरन भी बहुत ज़्यादा अमेज था। विंग को वो देखते हुए कहता है, विंग, कल लास्ट पार्ट है, तुम इसे सीखने के बाद तुम्हारे अंदर का वो पावर जागृत हो जाएगा। पर हाँ, ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, पर क्या? ये सुनकर हावरन उसके पास आता है और वो विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ये सुनकर विंग हावरन को देखते हुए कंफ्यूज लुक में बोलता है, नहीं, मैंने लास्ट वाला पढ़ाई नहीं किया है। ये सुनकर हावरन स्माइल करता है और वो उसके और भी ज़्यादा करीब आता है, जिससे विंग को अजीब सा फीलिंग हो रहा था हावरन के पास से। वो एक कदम और भी पीछे चला गया। वो कहता है, हावरन प्लीज़। ये बोलकर वो अपने हाथ को हावरन के पास लगा देता है, जिससे हावरन और भी आगे मत आ पाए। पर हावरन उसके हाथ को पकड़ लेता है। विंग को उसकी आंखों में कुछ अलग ही दिख रहा था। हावरन से वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर हावरन कहता है, विंग, तुम्हें पता है तुम्हारे पावर को लाने के लिए तुम्हें किसी के साथ डुअल कल्टीवेशन करना पड़ेगा। ये सुनकर विंग शॉक, क्या? ये क्या बोल रहा है? हावरन कहता है, विंग, तुम्हें अपने मेरे पावर को लाने के लिए किसी के साथ डुअल कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो तुमने कोई अल्फा देखा है क्या? ये सुनकर विंग उससे अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, ये क्या बोल रहे हो? ऐसा मैंने उसमें पढ़ा नहीं है, उसमें शायद ऐसा नहीं लिखा है। ये सुनकर हावरन कहता है, विंग, तुमने अच्छे से उस लास्ट चैप्टर को पढ़ा नहीं है, तुमने खुद कहा ना। मैं बता रहा हूँ, मैंने इसे पढ़ा है और मैंने तो
ये बोलकर वो विंग को देखता है और कहता है, मैंने अपनी पावर को लाने के लिए किसी के साथ डुअल कल्टीवेशन की थी विंग। तुम्हें तो पता ही है लिन, मेरा ये सब उसके साथ तय हुआ था और मेरा पावर लाने के लिए लिन ने ही मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन किया था। तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और साथ में मैं तुम्हारा डुअल कल्टीवेशन का पार्टनर बनने पर वो आगे कुछ कह पाता कि विंग ने उसके फेस में एक जोरदार तमाचा लगा दिया था। हॉरन बहुत ज्यादा शॉक, उसका फेस दूसरी तरफ हो गया था। विंग ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा के रखा हुआ था और वो कहता है, आइंदा ऐसा बोलना भी मत। और हाँ, आप मेरे सीजन हो तो सीजन ही बन के रहो, करीब आने की कोशिश मत करना। और रही ये लास्ट चैप्टर की बात, तो उसको करने के लिए अगर मुझे डुअल कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा तो मैं अपने अल्फा का वेट करूंगा, मैं किसी अरे गहरे इंसान के साथ नहीं करूंगा। ये सुनकर हावरन बहुत ज़्यादा सरप्राइज, विंग का मतलब क्या है कि वो ऐरा गहरा है। ये सोचते हुए उसके हाथों की मुट्ठी कस गई थी और विंग वहां से ये बोलकर चला गया कि आज के बाद से मैं आपके पास इस तरह अकेले नहीं रहूंगा और आप भी मुझसे दूर ही रहना। ये बोलकर वो सीधा वहां से चला गया था। वहीं हावरन विंग के जाने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो विंग को देखते हुए कहता है, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, तुम सिर्फ मेरे ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फा। तुम्हें डुअल कल्टीवेशन तो मेरे साथ ही करने पड़ेगा, मैं तुम्हें किसी और का साथ नहीं दूंगा। ये बोलकर वो सीधा अपने हाथों को क्लेंच करता है और एक डीप सा ब्रेथ लेता है अपने आप को शांत करने के लिए। हाँ, हावरन वैसे तो सबके सामने में बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा ही काम दिखता है, पर उसके अंदर भी एक हैवान है। वहीं विंग जल्दी से वहां से निकल जाता है और वो सीधा सीधा अपने रूम की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे अभी अकेले रहना है। क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सीधा अपने रूम में जाता है, बेड पे बैठ गया था और वो वही सब सोच रहा था। हमारा विंग अपने सर पे दोनों हाथ रख लेता है और वो यही सब सोच रहा था। वो सोचते सोचते अपने सर के बालों को भी खींचने लग गया था और कहता है, सिर्फ मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है, क्यों मेरे पास ही इतने ज़्यादा इडियल इडियल अल्फा क्यों भरे पड़े हैं। ये बोलकर वो अपने बालों को खींच रहा था फ्रस्ट्रेशन में। पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि वहाँ का गेट खुल रहा है, विंग जल्दी से अपने आप को ठीक करता है और वो सामने की तरफ देखता है। वहाँ पर उसके दोस्त लोग आए हुए थे। विंग उनकी तरफ एक छोटा सा स्माइल करके देखता है। वो सारे विंग के पास आते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम तुम्हें लंच के लिए बुलाने आए थे। ये सुनकर विंग कहता है, वो हाँ, मैं बस थोड़ा सा थक गया था ना, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। तुम लोग जाओ ना, मैं आता हूँ। ये सुनकर वो सभी कहते हैं, नहीं, हम तुम्हें छोड़कर ऐसे नहीं जाएंगे। तुम्हें पता है ना, जैंग जैंग वो कितना ज़्यादा खड़ूस है। अगर वो तुम्हें नहीं देखता ना, वो हम पे चिल्लाने लग जाता है। और शीजे, हाँ तुम्हें पता है ना, शीजे तुम्हारे लिए कितना परेशान होती है। चलो चलो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ते और सीधा खींचते हुए उसे लंच करने के लिए ले जा रही थी। वहीं विंग सबके साथ वहाँ लंच करने के लिए जाता है। लंच करने के टाइम भी वो वांग जी को देखता है। वांग जी भी खाना खाते टाइम विंग को ही देखे जा रहा था। वो विंग से बात करने का मौका ढूंढता है, पर विंग के पास तो उसके सारे दोस्त रहते हैं, वो कैसे बात करे, यही सब सोच रहा था। वहीं वांग जी रात को जंगलों में भी जाता है, वहां पर जहां पर विंग और वांग जी मिला करते थे, पर विंग वहां भी नहीं आता। तो अब वांग जी करे तो क्या करे, वो वही सब सोच रहा था और वो यही सोचते हुए विंग को देख रहा था। वहीं विंग भी अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया के सारे अल्फा उसे अप्रोच करने का ट्राई कर रहे हैं, पर विंग जिसको चाहता है कि वो उसे अप्रोच करे, वही पागल इंसान उसे भाव भी नहीं दे रहा। ऐसा मतलब उससे माफी मांग नहीं रहा, उससे बात नहीं कर रहा है, तो घंटा विंग उसे माफ करेगा। विंग तो वांगजी को कर्ज किए जा रहा है, ये इडियट है, इसे मुझसे माफी मांगना चाहिए, मुझसे बातें करना चाहिए, मुझसे ऐसा बोलना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मतलब माफी मांगना चाहिए। पर नहीं, ये तो चुपचाप बैठकर वहां से मुझे देख रहा है। एक दिन कोई दूसरा अल्फा मुझे लेके जाएगा ना, फिर भी ये माफी मांगता रह जाएगा, मुझे दूर से देखता रह जाएगा। यही सोचते हुए उसके हाथों में जो चॉपस्टिक था वो टूट पड़ा, क्योंकि विंग इतना गुस्से में अपने हाथों को क्लींच कर रहा था कि उसके हाथों में जो चॉपस्टिक रखे हुए थे वो टूट गए। वहीं उनके दोस्त, मतलब कि विंग के दोस्त सारे विंग के चॉपस्टिक टूटने की आवाज़ से उसकी तरफ देखते हैं। फिर विंग को यानली कहती, विंग
क्या तुम ठीक हो? तभी विंग का नज़र अपनी याली शीशे की तरफ जाता है। याली कहती, क्या हुआ है? तुमने अपनी चॉपस्टिक को। ये सुनकर विंग का ध्यान भी चॉपस्टिक की तरफ जाता है। हाँ, उसने गुस्से में अपनी चॉपस्टिक ही तोड़ दी और वो गुस्से में सीधा वांग जी की तरफ देखता है और वो गुस्से में ही कहता है, नहीं सीजे, मैं बस। ये बोलते हुए वो सीधा नीचे देखता है और कहता है, वो कुछ नहीं सीजे, आजकल मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, इसी कारण मेरे हाथ में ये चॉपस्टिक। ये बोलते हुए वो नर्वसली स्माइल करने लगा। वहीं चैंग अननोइंग टोन में बोलता है, ओह रियली, तुम इतना ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, देख लेना, अगर कुछ भी तुम्हारे हाथ में आए तुम तोड़ के रख दोगे। ये सुनकर न्यूसेन भी विंग को टीज करते हुए बोलता है, हाँ वी भाई, अगर आपके हाथों में चैंग का गला आ जाएगा क्या आप उसका गला तोड़ दोगे? ये सुनकर सारे लोग हंसने लग गए थे। वहीं चैंग घूर कर हमारे न्यूसेन को देख रहा था। वही न्यूसेन जब देखता है कि चैंग उसकी तरफ देख रहा है, वो सीधा अपने आप को इधर-उधर करने लगा, मतलब कि अपने सर को इधर-उधर करने लग गया। वहीं विंग सबके साथ हंस तो रहा था, पर वो गुस्से में वांग जी को देख रहा था। वहीं वांग जी को भी फील हो रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है, पर क्यों? उसने अब क्या कर दिया? यही सब हमारा वांग जी सोच रहा था। और फिर वांग जी जब विंग के गुस्से को देखता है, उसके गुस्से भरी निगाह को देखता है, तो वांग जी को फिर से गिल्टी महसूस होने लगा और उसने अपनी आँखों को नीचे कर लिया था, जिस वजह से विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आया कि अब वांग जी उसकी आँखों में भी नहीं देखेगा। ये कैसा अल्फा है यार उसका बेवकूफ़। ये बोलते हुए या सोचते हुए विंग फिर से गुस्से में वो आधी जो चॉपस्टिक उसके हाथों में थी वो पूरी की पूरी तोड़ देता है, जिससे फिर से क्रैक की आवाज़ आती है और सारे उसके दोस्त फिर से उसकी तरफ देखने लग गए। वो विंग को कहते, विंग, उस चॉपस्टिक को छोड़ दो बेचारे को, वो पहले ही टूटा हुआ है और कितना तोड़ोगे? ये सुनकर विंग नीचे की तरफ देखता है और फिर उस चॉपस्टिक को, मतलब चॉपस्टिक को वो साइड में रखता है। यानली उसे दूसरा देते हुए कहती है, इसे मत तोड़ना, ओके, ये लास्ट पीस है। ये सुनकर विंग अपनी चीज़ें को नर्वसली देखता है, क्योंकि ये चॉपस्टिक उसकी चीज़ें का है, अगर वो ले लेगा तो उसकी चीज़ें क्या खाएगी? यही सोचकर वो कहता है, नहीं चीज़ें आप इसमें के खा लो, मैं मैं नहीं खाऊंगा। ये सुनकर यानली कहती, तुम खा लो आशियान, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अभी, अगर तुम ऐसे ही बिना खाए मेहनत करते रहोगे तो तुम्हारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये सुनकर विंग कुछ कह पाता कि उसके दोस्त कहने लगे कि खा लो, मैं शीजे के लिए एक चॉपस्टिक लेके आता हूँ। ये बोलकर वहाँ से न्यूसेन भाग गया था और न्यूसेन सीधा वहाँ से, जहाँ से चॉपस्टिक और प्लेट उठाया जाता है, वहाँ से वो चॉपस्टिक लेकर यानली को दे देता है। और फिर क्या, सारे लोग खाना खाने के लिए फिर से बैठ गए थे। विंग फिर से अब वांग जी को इग्नोर कर रहा था, जिससे वांग जी को और भी ज़्यादा डर लगने लग गया कि अब उसने क्या कर दिया है। पहले ही विंग नाराज़ था, जिस वजह से वो उससे बातें नहीं करता, उसके तरफ देखता नहीं था, पर अब वो गुस्से में वांग जी को देख रहा है। क्यों? विंग को बहुत ज़्यादा ही वांग जी को डर लग रहा था कि आखिर अब क्या हो गया है। वहीं सिचैन वांग जी के नर्वसनेस को फील कर पा रहे थे। वो वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी अभी नर्वस है, इसीलिए वो वांग जी से बात करना चाहते हैं, पर खाना खाने के टाइम वो बात थोड़ी ना कर सकते हैं, इसीलिए वो चुपचाप खाना खा रहे थे और वो वांग जी की तरफ देख रहे थे। फिर खाना खाने के बाद वांग जी और सारे लोग उठ जाते हैं। वहीं विंग वांग जी को गुस्से में अपनी नैरो आइज करते हुए देख रहा था और वो वहाँ से ऐसे ही चला जाता है अपने दोस्तों के साथ। वहीं वांग जी भी नर्वसली वहीं पर खड़ा होकर विंग को जाते हुए देख रहा था। वहीं सिचैन वांग जी के पास आते हैं और वो वांग जी के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ है? तुम बहुत ज़्यादा ही नर्वस दिख रहे हो। ये सुनकर वांग जी अपने गगा को देखते हुए कहता है, गगा, मैं क्या करूँ? मुझे उससे बात करनी है। ये सुनकर वांग, मतलब सिचैन कहते हैं, तो करो ना, तुम्हें रोका किसने है? ये सुनकर वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, गगा, पर वो दूसरे ग्रुप वाला है, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? ये तो हमारे रूल के खिलाफ है ना। ये सुनकर सिचैन अपना सर शेक करते हुए कहते हैं, वांग जी, अगर तुम्हें अपना प्यार चाहिए तो कुछ रूल तोड़ना पड़ता है, और अगर तुम रूल के हिसाब से चलते रहोगे तो तुम्हें वो ओमेगा कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वो ओमेगा दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का है और साथ ही दूसरे ग्रुप का है, और साथ ही वो तो दूसरा क्रिएचर भी होगा, तो कभी भी दूसरे क्रिएचर को अंकल या फिर हमारे बुजुर्ग नहीं मानेंगे। क्या बोलते हो?
अगर ऐसे ही चाहते हो, रूल को मानना ही चाहते हो, तो भूल जाओ उसे। ये सुनकर वांग जी अपने काका को देखते हुए बोलते हैं, नहीं काका, मैं उसे भूल नहीं सकता। ये सुनकर सीचैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, वांग जी, तो मैंने भूलने को कहा ही कहा है। तुम उसे जाओ मनाओ। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम दूसरे ग्रुप में जा रहे हो। बस उस ओमेगा से बात करो, उससे मनाओ और अपने प्यार का सबूत दो उसे। तुम दूसरों के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने दिल के बारे में सोचो। ये सुनकर वांग जी अपने गगा को देखता है और फिर अपना सर शेक करता है, हाँ में। फिर वो विंग की तरफ देखता है जो वहां से कब का चला गया है। फिर क्या, वांग जी और सारे लोग अपने अपने ग्रुप में चले गए थे। वहीं विंग प्रैक्टिस कर रहा था, पर जब भी हुआ रन मतलब हावरन उसके पास आने का कोशिश करता, विंग उसे इग्नोर कर देता, जिससे हावरन को और भी ज्यादा गुस्सा आता था। वहीं लिन जब देखती है कि हावरन को विंग कैसे इग्नोर कर रहा है, तब उसे अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो हावरन को पसंद करती है। और अगर हावरन किसी और को पसंद कर रहा है और वो पर्सन हावरन को इग्नोर कर रहा है, तब इससे बढ़कर खुशी और किसको हो सकती है। फिर क्या, उन लोगों का वो प्रैक्टिस भी हो जाता है। प्रैक्टिस के बाद सारे लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। रूम में जाकर वो फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद खाना खाने आते हैं। खाना खाने के टाइम भी विंग वांगजी को गुस्से भरी निगाह से देख रहा था, क्योंकि वांगजी फिर से उससे बात करने नहीं आ रहा था। अब वांगजी को विंग ने इतना बड़ा चांस दे दिया है कि अगर वांगजी उसे मनाएगा तो वो मान जाएगा। और पर भी वांगजी उसके पास नहीं आ रहा, तो विंग का गुस्सा होना लाजमी ही है। वहीं वांगजी बस टाइम देख रहा है कि कैसे वो विंग को मनाए, कैसे वो जाए। इसी कारण वो बस बैठा हुआ है, क्योंकि उसे डर भी लग रहा है क्या होगा अगर विंग ने कुछ बुरा उल्टा पुल्टा बोल दिया तो। वांगजी तो ऐसे ही विंग से बहुत ज़्यादा ही डर रहा है अभी। विंग अगर क्या होगा अगर वांगजी उसके पास गया और विंग ने कह दिया कि तुम मेरे पास आए हो, तो मैं मर जाऊंगा, क्या होगा। इसी बात से हमारा वांगजी डर रहा है, क्योंकि विंग ने तो पहले ही कहा है ना कि वांगजी को देखते ही विंग मर जाएगा। तो वांगजी क्या करेगा। और विंग ने जो माफ कर देने वाली बात की है, वांगजी को ऐसा लग रहा है कि वो सब विंग ने उसके सपने में आके कहा है, तो उसका डरना भी लाजमी है। फिर क्या, वो दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। सुबह होते ही उसके अंकल और सारे लोग घबरा रहे थे, मतलब कि सारे एल्डर घबरा रहे थे, क्योंकि फिर से इनारन एक्टिव हो रहा है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो पूरे इन चारों क्लैन को, चारों किंगडम को ख़त्म करके रख देगा। इसीलिए सारे लोगों को उन लोगों ने बुलाया था और सारे लोगों के साथ मीटिंग भी चल रही थी। सारे लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों के पास कुछ आइडिया हो तो बताइए, हम कैसे उस इनारन के साथ लड़ सकते हैं, कैसे हम अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। सारे लोग चुप थे, कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी वांगजी खड़ा होता है और वांगजी कहता है, अंकल, मास्टर, आप लोगों को कुछ आपत्ति ना हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। ये सुनकर सारे लोग कहते हैं, हाँ वांग जी कहो। ये सुनकर वांग जी कहता है, अंकल, हम लोग दो ग्रुप में बटे हुए हैं और हम दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के साथ युद्ध करते रहते हैं, और साथ ही हम लोग एक दूसरे के पावर को निग्लेक्ट करते रहते हैं। हम लोग एक दूसरे के पावर को कहते हैं कि उनका पावर कम है और हमारा पावर ज़्यादा, या उन लोग कहते हैं कि उनका पावर ज़्यादा है, हम लोग का पावर कम है। ऐसा क्यों नहीं करते कि हम एक दूसरे के पावर को एक दूसरे के साथ मिला दें। एक साथ अगर हम इनारन के साथ लड़ाई करेंगे, तब इनारन को हम हरा सकते हैं। आपको तो पता ही है ना, एकता में ही ज़्यादा ताकत होती है। अगर हम इन दोनों ग्रुप को एक साथ मिला देंगे और हम एक दूसरे की पावर को, एक दूसरे के कल्टीवेशन को एक दूसरे को सिखाएंगे, तब हम लोग और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग, मतलब आधे से ज़्यादा लोग इस बात पे एग्री कर रहे थे, पर कुछ लोग इसमें एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका पूर्वज का ये निशानी है, कैसे वो दूसरे ग्रुप को दे दे, कैसे वो दूसरे ग्रुप को सिखा ले। यही सब बातें वो कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर लैन कुरैन इस बात पे एग्री कर जाते हैं और कहते हैं, हाँ ये सच है, अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम इस इनारन के साथ लड़ाई कर सकते हैं। ये बोलते हुए उनमें से कई लोगों ने उसमें वोट दिया था कि हाँ, हम लोगों को मिलजुल कर करना ही चाहिए काम। फिर क्या, उन लोगों में एक निर्णय होता है कि अब वो सभी एक साथ मिलकर ही युद्ध कला सीखेंगे और अपने आप को पावरफुल बनाएंगे, अपने आप को पावरफुल बनाएंगे। ये सुनकर हमारा वांगजी तो दिल ही दिल खुश हो रहा था, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा होगा अगर वो सभी एक साथ हो जाएंगे,
तो विंग भी अगर वो दूसरे क्लैन में है, दूसरे ग्रुप में है, तो विंग भी उसके पास आएगा और एक चांस मिलेगी उसे। अगर विंग को मनाने का अगर कुछ भी चांस उसे मिल रहा है, तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। यही सोचकर उसने सबके सामने ये प्रस्ताव रखा था और एक तरफ से ये ठीक भी है, क्योंकि दोनों ग्रुप अगर एक साथ हो जाएँगे, तो दोनों की पावर भी एक हो जाएगी और वो इन आयरन से लड़ पाएँगे। यही सोचकर वांग जी ने ये सब कहा था। ठीक गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। क्या होगा? वांग जी विंग को मना पाएगा या फिर विंग वांग जी से गुस्सा ही रहेगा? तो ये तो पता चलेगा अब नेक्स्ट पार्ट में, तो फिर हम बाद में देखेंगे। फिर बाय बाय।